अब उसके सौंदर्यीकरण में लगे हुए हैं। उनकी प्रेरणा से इस समय भारतवर्ष में 30,000 से ज्यादा गांव में सुबह प्रभात फेरियां चलती हैं। पिछले मात्र 2-3 साल के अंदर ही, ज्यादा समय नहीं हुआ, जैसे अभी आपके बीच में भगवान के नाम को लेने की प्रेरणा दे रही हैं, ऐसे हमारे यहाँ 60 से ज्यादा छोटी बड़ी बच्चियां हैं, जिनको हम बच्ची भी शब्द गलत यूज कर रहे हैं, साक्षात गोपियां हैं। अगले आने वाले 1.5 साल तक हर दिन उनका पहले से बुक है। 1.5 साल तक। अगर किसी को नई डेट चाहिए तो 1.5 साल बाद मिलेगी। रोज कहीं ना कहीं गांव में, इंटीरियर्स में, जहां कोई पहुंचता नहीं है, सब लोग इकट्ठे होते हैं, वहां सबको भगवान के नाम की प्रेरणा देती हैं। 8-10 एक साथ गोपियां ग्रुप में जाती हैं। जहां जाती हैं वहां भगवान का नाम का कीर्तन प्रभात फेरी के रूप में शुरू करवा देती हैं। सुबह सुबह उठ के कीर्तन करते हुए नगर में से निकलना, ताकि जो लोग भगवान का नाम नहीं लेते उनको भी लाभ हो जाए। पूरे वातावरण को, पशु पक्षी कीट भृंग सबको, हवा में एक सुई की नोक पे 10,000 बैक्टीरिया होते हैं, ये साइंस कहती है। कितने जीव हैं, अनंत जीव हैं, उन सबको कितना लाभ होता है हम सोच भी नहीं सकते, जो हमको दिखते भी नहीं है। माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। ये केवल कह ही नहीं रही हैं, रिजल्ट सबके बीच में है, बहुत कुछ करके दिखाया है। लक्ष्य है लगभग 1 लाख गांव में प्रभात फेरियां प्रथम चरण में शुरू करवाना। धीरे धीरे लक्ष्य तो यह है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व भर में हरिनाम फैल जाए। भारतवर्ष से शुरू किया गया और 1 लाख प्रभात फेरियों का जो लक्ष्य, 30,000 से ज्यादा प्रभात फेरियां केवल 3 साल के अंदर ही कवर हो गई। इससे ऐसा लग रहा है कि बहुत शीघ्रता से, और विशेष रूप से जब हमारे यहाँ से श्री राधा रानी ब्रज यात्रा, ब्रज 84 कोस यात्रा श्री रमेश बाबा जी महाराज की प्रेरणा से निकलती है, वही उसमें सबको सारा ब्रज का दर्शन कराते हैं। निःशुल्क होती है। पहले दिन अनाउंस कर दिया जाता है, खाना पीना रहना, टेंटिंग लॉजिंग मेडिकल डॉक्टर फूड सब कुछ फ्री होता है। अखंड हरिनाम चलता है। हरिनाम के प्रभाव से ही इतनी बड़ी यात्रा का आज तक हम लोग विश्व के कई देशों में, 15-16 देशों में लगातार जाते रहे हैं। और इंटरनेट के माध्यम से brajadhamseva.org वेबसाइट है, जो इस समय आध्यात्मिक वेबसाइट्स में टॉप की वेबसाइट का स्थान प्राप्त कर चुकी है। 146 देशों से ज्यादा देशों से उसको देखा जा रहा है और 16 लाख से ज्यादा लोग विश्व भर से उसको देखते हैं। केवल हरि नाम का प्रभाव इतने देशों में कहीं भी जाके आप पूछ लें, आज तक बरसाना में बाबा महाराज की प्रेरणा से जो भी निकला, किसी का हाथ ऐसे नहीं हुआ, हमेशा ऐसे ही रहा। ये हरिनाम की महिमा है। आज तक बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। बड़े बड़े कार्य हरिनाम से चलते हुए देखे। कोई भी आओ, सब लोग आमंत्रित हो। बरसाना में व्यवस्था है, निशुल्क व्यवस्था है। आइए, रहिए, खाइए, आनंद लीजिए। छोटा सा बच्चा भी अपेक्षा की नजर नहीं रखता वहां पर। ऐसा दिव्य स्थान आपने सोचा भी नहीं होगा। वो ऊपर से कहना अलग बात होती है, भीतर से सोचना अलग होता है। पर प्रैक्टिकली वो सब है, आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है। ब्रज में आइए और देखिए। हमारे पास वैसे एक प्रेजेंटेशन रहता है जो हम हमेशा दिखाते हैं। हमने अभी वीरल भाई से पूछा भी कि 4 दिन लगातार एक ही जगह प्रोग्राम है, अगर तो यही ऑडियंस लगातार आने वाली है
तो हम उसको कल भी दिखा सकते हैं या परसों भी अभी दिखा दें। अच्छा, तो तब तक हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, वो पीछे से पर्दा लगा देते हैं। उनकी इच्छा अभी दिखा दिया जाए। उसमें आपको यहाँ बैठे बैठे ही ब्रज का दर्शन हो जाएगा। है तो छोटी सी, लेकिन बहुत ही मार्मिक है, आज की स्थिति को बताने वाली है, ब्रज के स्वरूप को समझाने वाली है। थोड़ा सा कीर्तन तब तक कर लेते हैं। श्री बाबा महाराज की लिखी हुई गजल है, और बहुत ही जितना विषय चल रहा है उससे बिल्कुल अलग हटके ऐसे गुणों को लाओ, दोषों को मत रखो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब चर्चा चल रही है। लेकिन जो मेरे जैसे बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, जब कोर्ट फांसी दे देती है तो उसके बाद भी एक ऑप्शन बचती है, मर्सी अपील। ये संसार में भी होता है, अगर राष्ट्रपति मर्सी अपील को एक्सेप्ट कर ले तो फांसी खारिज हो जाती है, फांसी नहीं होती। ऐसे ही भगवान के यहां भी मर्सी अपील है। प्रार्थना बड़े ही सुंदर भावों के साथ। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार अनंत पाप किए हैं, अनंत गिनती भी नहीं है। इतना बड़ा पहाड़, इतने अनंत पहाड़ हमारे सिर पे, कैसे हमारा मन बुद्धि इंद्रियां लगेंगी भजन में, नाम में। आप ही कृपा करो। कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, कर दे दया दयालो, हम तो पड़े हैं दर पे, भव सिंधु में है डूबे, पापों का भार सिर पे, रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा, रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा। वो कन्हैया, हे राधा रानी, अगर आपने हमारे कर्मों का लेखा जोखा करना शुरू किया तब हमारे कल्याण की कोई संभावना नहीं।
अनंत पाप कहाँ तक गिनोगी? हे राधे, छोड़ो ना, सहज में कृपा कर दो, बस रहने दे। एक बार हमने सुना था, कभी वो 26 जनवरी या शायद 15 अगस्त जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो कितने ही कैदियों को छोड़ दिया गया स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में। हम छोटे थे तब ये हमने सुना था। तो ऐसा यहाँ भी होता है। तो हे राधे, आप तो बड़ी कृपालु हैं, बड़ी कृपामयी हैं, बड़ी दयालु हैं। भूल जाओ एक बार सब कुछ क्या हमने किया और कृपा कर दो। रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा, रहने दे मेरे पिछले पापों का लेखा जोखा, ना गिन सकेगा कोई, छाले पड़े जो दिल पे, ना गिन सकेगा